अब एक उतने ही श्रेष्ठ दूसरे विचारक भी हुए मध्य युग में, सेंट थॉमस एक्विनास, जो कि 13वीं शताब्दी के हैं। यानी ऑगस्टीन और एक्विनास के बीच में लगभग 700 वर्षों की दूरी है। और इन 700 वर्षों में यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप में बहुत कुछ घटित हो चुका था। बहुत सारी नई प्रवृत्तियाँ, बहुत सारी नई संस्थाएं जन्म ले चुकी थीं। और अगर ऑगस्टीन के सामने अनेक चुनौतियां थीं जिनका कि उन्होंने ईसाई धर्म दर्शन की दृष्टि से समाधान किया, तो एक्विनास के सामने भी कई चुनौतियां थीं, बल्कि ज़्यादा विकट चुनौतियां थीं जिनका सेंट एक्विनास ने भी ईसाई धर्म दर्शन के संदर्भ में समाधान किया। 13वीं शताब्दी, जिसमें कि सेंट एक्विनास का जन्म हुआ और जिसमें उन्होंने अपना चिंतन प्रतिपादित किया, क्योंकि सेंट ऑगस्टीन का जन्म 1225 में हुआ और 1274 में उनका देहांत हुआ। लगभग 50 वर्ष का उनका जीवन था और इस 50 वर्ष के जीवन में उन्होंने 60 ग्रंथों की रचना की, छोटे और बड़े, जो कि ईसाई धर्म दर्शन की दृष्टि से बड़े अद्भुत ग्रंथ माने जाते हैं। तो ऑगस्टीन के दौर की जो चुनौती थी, वो चुनौती दो प्रकार की थी। पहली बात तो ये है, और सेबाइन ने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख भी किया है, कि मध्य युग 13वीं शताब्दी में यूरोप में चिंतन मनन के क्षेत्र में एक नव जागरण हो रहा था, जिसको वो कहते हैं कि मिनी रेनेसां, एक लघु पुनर्जागरण हमें 13वीं शताब्दी में दिखाई पड़ता। वैसे तो पुनर्जागरण जो हुआ वो तो 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन विद्वानों का ये मत है कि एक लघु पुनर्जागरण हम 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी में देख सकते हैं। और वो लघु पुनर्जागरण इस प्रकार से है क्योंकि यूरोप में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी, जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय, या जर्मनी में कोलोन विश्वविद्यालय, या इटली में नेपल्स का विश्वविद्यालय। ये सब यूनिवर्सिटीज़ नई कायम हो रही थी और ये चिंतन मनन के, ज्ञान विज्ञान के बड़े केंद्र थे। दूसरा, उस समय दो ईसाई धर्म के अंतर्गत दो संप्रदायों का उदय हुआ था और उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। एक संप्रदाय तो जिसको कि डोमिनिकन ऑर्डर कहते हैं, और दूसरा संप्रदाय था फ्रांसिस्कन ऑर्डर। ये दो संप्रदायों का उदय हुआ था और इन संप्रदायों से उस समय के बड़े बड़े दार्शनिक जुड़े हुए थे, जैसे कि सेंट एल्बर्ट, जो कि एक्विनास के गुरु थे, और स्वयं थॉमस एक्विनास। ये लोग डोमिनिकन ऑर्डर से जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ उस दौर के बड़े दार्शनिक रोजर बेकन और डंस स्कॉटस, ये फ्रांसिस्कन संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय भी विचार के केंद्र थे और ये जो संप्रदाय उदित हो रहे थे, ये भी विचार के, चिंतन के केंद्र थे। और जो विचार आ रहे थे वो प्राचीन यूनान का चिंतन जो था वो पुनर्जीवित हो रहा था, विशेष तौर से अरस्तु का चिंतन। अरस्तु के ग्रंथ अब यूरोप में पहुंच चुके थे, यानी जो क्रिश्चियन यूरोप था उसमें पहुंच चुके थे।
जो अरेबिक विद्वान थे या जो यहूदी विद्वान थे उनके माध्यम से। इस्लाम धर्म का भी उदय हो चुका था और इस्लाम धर्म भी अपनी मान्यताओं का अपने तरीके से प्रतिपादित कर रहा था। इस्लाम धर्म भी अपना विस्तार और विकास कर रहा था और वो यूरोप में भी पहुंच रहा था और यूरोप में उसके विचारों का प्रभाव भी पहुंच रहा था। जैसे एक बड़े जो एक उस दौर के विद्वान थे एवेरोस कुछ मान्यताओं का प्रतिपादन कर रहे थे। तो ये सब एक तरह से जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल फर्मेंट, एक बहुत बड़ी बौद्धिक उथल पुथल हो रही थी। क्रिश्चियनिटी को दो स्रोतों से चैलेंजेस मिल रहे थे। जैसे कि ऑगस्टीन के संदर्भ में भी हम लोगों ने देखा कि उसको भी उस समय भी क्रिश्चियनिटी के लिए कई स्रोतों से चुनौतियां थीं। तो एक्विनास के समय भी कई स्रोतों से क्रिश्चियनिटी को चैलेंजेस मिल रहे थे, लेकिन दो मुख्य थे। एक तो जो अरस्तुवाद का प्रवेश हुआ इस क्रिश्चियन यूरोप में, और दूसरा एवोरोस की जो मान्यताओं का जो प्रवेश हुआ इस क्रिश्चियन यूरोप में। इनकी संगति ईसाई धर्म दर्शन के साथ कैसे बैठा ली जाए, ये एक चुनौती थी। समय के शिक्षित वर्ग में अरस्तु को पढ़ने के बाद या एवोरोस को पढ़ने के बाद बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे, बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे और उनको लग रहा था कि ये इन लोगों ने जो कुछ मान्यताएं प्रतिपादित की, जो कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, वो तो ईसाई धर्म दर्शन से बिल्कुल भिन्न प्रकार के हैं। तो एक जो पहली प्रतिक्रिया थी वो तो ये थी कि भाई इस तरह के विचारों का दमन कर दिया जाए, इस तरह के यानी अरस्तुवाद को सप्रेस कर दिया जाए, जो कि पहली प्रतिक्रिया होती है किसी भी समाज में जो कि विचार का मुकाबला विचार से नहीं करना जानता। तो इसलिए पहला रिएक्शन तो ये था कि अरस्तु और एवोरोस जैसे इन लोगों की मान्यताओं का दमन कर दिया जाए। लेकिन हम लोग भली प्रकार से जानते हैं कि विचारों का दमन कभी कारगर नहीं होता, और जब आप किसी विचार का अगर उसमें सत्य का अंश है तो किसी विचार का जब आप दमन करते हैं तो वो और शक्तिशाली बनकर आपके सामने उभरता है। तो चर्च का तमाम ये प्रयास चल रहा था कि अरस्तुवाद या एवरोवाद का दमन किया जाए, और वो कर भी रहे थे, लेकिन अरस्तुवाद प्रबल हो रहा था। अरस्तु ने जो दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उन सिद्धांतों में बल था, उन सिद्धांतों में तत्व था, और उसकी अनदेखी करना मुश्किल था, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ईसाई धर्म दर्शन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इन चीज़ों का वो विचार के स्तर पर मुकाबला कर सके। तो इसलिए यद्यपि चर्च इन चुनौतियों का मुकाबला इन मान्यताओं और इन सिद्धांतों का दमन करके करना चाह रहा था, लेकिन उसको इसमें सफलता मिल नहीं रही थी। इस पृष्ठभूमि में सेंट थॉमस एक्विनास का उदय होता है, और सेंट थॉमस एक्विनास ने जो मार्ग अपनाया वो मार्ग अंततः प्रभावशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि सेंट एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन को और ईसाई धर्म दर्शन में सामंजस्य स्थापित किया और कहा कि दोनों में कोई विरोध नहीं है। यूनानी दर्शन की जो मान्यताएं हैं, जो ग्रीक फिलॉसफी है और जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है, उसमें कोई अपोजिशन नहीं है, बल्कि दोनों अपने अपने तरीके से मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए हमें यूनानी दर्शन को या अरस्तु के दर्शन को ठीक से समझना है और उसको क्रिश्चियनाइज करना है, उसका ईसाई धर्म दर्शन के साथ सामंजस्य करना है। और
एक्विनास ने यही कार्य किया कि उसने एरिस्टोटल को या ग्रीक फिलॉसफी को क्रिश्चियनाइज किया। अरस्तु और यूनानी दर्शन का उसने ईसाईकरण किया और इस प्रकार से दोनों के बीच अविरोध कि कोई अपोजिशन नहीं है, कोई उनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अरस्तु जो कहता है वो भी एक स्तर पर सम्यक है, सत्य है। तो इस प्रकार से जो एक बौद्धिक स्तर पर एक चुनौती उभर रही थी और जिसने व्यावहारिक स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी कर दी थीं, उनका थॉमस एक्विनास ने निराकरण किया अपने विलक्षण पांडित्य से, अपनी विलक्षण प्रतिभा से। क्योंकि ये जो कैपेसिटी है चीज़ों को सिंथेसाइज करने की सम्यक तरीके से, ये भी एक विलक्षण क्षमता होती है। और क्योंकि सेंट थॉमस एक्विनास एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था बाल्यावस्था से ही, तो इसलिए सेंट थॉमस एक्विनास ने ये कार्य संपादित किया और इसलिए उसको ईसाई जगत में और विद्वत जगत में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। और जो ये उसका सामंजस्य है, इसी के लिए एक विशेष टर्म, एक विशेष पद प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं स्कॉलिस्टिसिज्म या पांडित्यवाद। ये स्कॉलिस्टिसिज्म जो है, ये इस तरह से उसने स्कॉलिस्टिक मेथड से, उसने पांडित्यवादी पद्धति से सामंजस्य का ये कार्य, समन्वय का ये कार्य संपादित किया और ये उसका विलक्षण योगदान रहा मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में। अब ये पांडित्यवाद क्या है और इसकी कुछ क्या मूल्य मान्यता है, और दूसरे जो पक्ष हैं एक्विनास के दर्शन के, उनके ऊपर हम लोग आगे विचार करेंगे।